Chemistry paper presentation for ICC class 10. So starting from the chemistry paper presentation, as I always start from section B, question answer part. ठीक है, जो भी हमारा question answer part होता है, I always start from that. Okay, so you will see over here, I have started from section B, question number 3, which I feel कि नहीं easy रहता है and जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है. वैसे section A is more easy than section B, but still I've always preferred to start with question number 3 और मतलब सेक्शन बी, बिकॉज आई थिंक कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स पार्ट होते हैं, जो हमारा टफ मतलब लेंदी पार्ट होता है, लेंदी पार्ट पहले अगर हम लोग कंप्लीट कर लें एंड इजी वाला जो पार्ट होता है जो लगता है कि नहीं जल्दी हो जाएगा फिर ऐसा कुछ, सो आई प्रेफर दोज एट लास्ट. सो वही चीज़ होती है. सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि आपको कैसा करना है कैसा नहीं, बट आई ऑलवेज प्रेफर दिस. नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स, मैंने ये सारी चीज़ें लाइक सेक्शन बी के सारे चारों क्वेश्चन कर लिए. आफ्टर दैट इन दिस आप लोग कैसे उसको मतलब पेपर को एग्जैक्टली प्रेजेंट कैसे कर सकते हो. सबसे पहले सेक्शन बी डन, देन आपका क्वेश्चन नंबर डालो, देन उसका जो हमारा वो नहीं होता है सब क्वेश्चन नंबर जो होता है वो डालो. ठीक है, दैट्स इट. सिर्फ इतना करना है. नेक्स्ट आप लाइन लीव कर सकते हो और यू इट्स अप टू यू, आपको करना है नहीं करना है. एंड उसके बाद में यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. दैट्स इट. ऐसे ही होता है पेपर प्रेजेंटेशन. अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मार्जिन के अंदर अगर हम लोग कर लें, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. हम लोग करते ही आ रहे हैं सालों से. ठीक है, हमेशा हम लोग मार्जिन की साइड में ही लिखते हैं. बट मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर हम लोग मार्जिन के साइड में लिख रहे हैं ना तो बहुत हौच पौच हो जा रहा है. सीरियसली मैंने अभी तक ऐसे फिजिक्स पेपर प्रेजेंटेशन, मैथ्स जितने भी पेपर प्रेजेंटेशन डाले उसमें ऐसे कुछ बात नहीं करी कि इसमें लाइन के बीच में मैं क्यों लिखती हूँ नंबर वगैरह सारी चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर लगता है वो. ठीक है, देन सेकेंडली अगर हम लोग बात करें कि मार्जिन के इधर क्यों नहीं लिखा, बिकॉज़ वहाँ पर मैं जब लिखती हूँ ना, पर्सनली मेरी जो चॉइस रही है हमेशा से वो मार्जिन के अंदर की रही है. बट जब मैं लिखती हूँ ना उसमें तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई. मैं बस नॉर्मल सा लिखती हूँ, जैसे बीच में लिखा है वैसे नॉर्मल सा लिखती हूँ, बट स्टिल वो हौच-पौच हो जाता है, ऐसा गंदा सा लगता है. ठीक है, तो इस वजह से फ्रॉम प्री बोर्ड्स ऑनवर्ड्स, आई गेस प्री बोर्ड से ही मैंने बीच में लिखना स्टार्ट करा था. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट हमारा मतलब वो तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वगैरह तो डाल दिया. देन जो हम लोग लिखते हैं ना, अगर एक क्वेश्चन के अंदर यू आर हैविंग 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन मार्क लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. ओके, तो यू शुड राइट इंडिविजुअल आंसर्स फॉर दैट. ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहले ऊपर लिख दो एंड लीव वन लाइन, देन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखो. सो वो और अच्छा लगता है ना. यू कैन प्रिफर दिस थिंग. नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स, आपका क्वेश्चन वगैरह हो गया सब कुछ, बट जब आप लोगों का नॉर्मल 1 वर्ड वाले आंसर्स आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर 1 वर्ड वाले आंसर्स आ गए, लाइक यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, तो आप उसको बीच में लिख सकते हो. ठीक है, वहीं पर बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब एग्जामिनर के लिए देखने के लिए अच्छा रहेगा वो कि हाँ वहीं के वहीं मिल गया उनको आंसर भी. एंड नेक्स्ट इफ़ यू वांट तो आप लोग मार्जिन के पास में भी आंसर लिख सकते हो. ठीक है, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप बीच में लिखो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, मैंने कहीं कहीं पर बीच में लिख रखा होता है और कहीं कहीं पर मैं मार्जिन के साइड में लिखा रहता है. तो आप लोग ऐसा मत करना. ठीक है, मतलब मैंने पता नहीं क्यों करा वो, बट आप लोग ऐसा मत करना. स्टार्टिंग से एंड तक दोनों सेम ही रहने देना. एंड अगर आप लोग मार्जिन के पास कर रहे हो तो वैसा करो. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट लाइन तो ड्रॉ करनी ही करनी है. कीवर्ड्स ले लो या फिर आंसर ख़त्म होने के बाद ले लो, लाइन्स तो आपको ड्रॉ करनी ही करनी है. आफ्टर कंप्लीटिंग वन आंसर ड्रॉ वन लाइन. आफ्टर राइटिंग द होल आंसर शीट, मतलब पूरा एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद में जो एंड के 10 मिनट्स होते हैं ना आप लोगों के, उसमें आप कीवर्ड्स जितने भी आंसर्स लिखे ना आपने उसमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करो एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप लोग. बहुत प्रिटी दिखती है वो एंड एग्जामिनर इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं इस चीज़ से. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज. अगर आप लोग समझ रहे हो कि आधे से भी ज़्यादा पेज अगर बचा हुआ है सो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. बट अगर आधे से ज़्यादा पेज फिनिश हो चुका है, सिर्फ थोड़ी सी लाइन बची है, तो वहाँ से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट मत करना, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना. ठीक है, और अगर आधा भी बचा तो नेक्स्ट पेज से ही करना, क्योंकि वो अच्छा लगता है यार, न्यू पेज से स्टार्ट करना न्यू क्वेश्चन इज़ प्रेटी गुड चॉइस.
देन टॉकिंग अबाउट वेन एवर यू आर ड्राइंग दी डायग्राम्स या फिर आप वो बना रहे हो लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके लिए ऑलवेज यूज़ पेंसिल, ठीक है, पेन से मत करना, कभी कभी हमसे गलती हो जाएगी तो फिर बहुत पेपर बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। सो प्लीज़ ड्रॉ एवरी लीव्स डॉट स्ट्रक्चर जो भी आप बना रहे हो, सो विद पेंसिल ओनली, ठीक है। एंड हाँ, उसको अच्छे से क्लियर रखना, बार बार इरेज करके, मतलब वो जो जैसे इरेज कर देते हैं एक बार और फिर बाद में वो पहले का पहले छपा रह जाता है ना, वो मत होने देना, ठीक है। थोड़ा सा लाइट पेंसिल चलाना सो दैट इरेज करो तो दिखे ना वो बाद में, ओके। इससे ना मतलब ऐसा है कि तुम्हारी आंसर बुकलेट जो है आप लोगों की बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर राइटिंग रिएक्शंस के लिए एक मैं छोटी सी टिप देती हूँ। रिएक्शंस के जो बैलेंस्ड इक्वेशंस होते हैं, लाइक बैलेंसिंग जो होती है, घर से रट कर जाओ, है ना। वहाँ जाकर और लिखने का बैलेंस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ख़राब भी हो जाएगा, एंड जो दूसरे आंसर्स आते हैं वो भी भूल जाओगे। तो घर से ही ट्राई करो कि मैक्सिमम रिएक्शंस जो है वो लर्न कर कर जाओ, बैलेंस्ड रिएक्शन लर्न करके जाओ, एंड ऑलवेज राइट द क्वेश्चन नंबर करेक्टली। क्वेश्चन नंबर अगर आपने गलत डाल दिए हैं तो आपने भले ही कितना भी सही आंसर लिखा है, आपके मार्क्स पूरे कट हो जाने हैं, बिकॉज एग्जामिनर को एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आपका आंसर सही है गलत है वो बाद में देखा जाएगा, पहले एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर देखेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा गया। अगर क्वेश्चन नंबर ही गलत होगा ना तो मार्क्स कटने हैं, कुछ भी कर लो मार्क्स कटने हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लास्ट के 10 मिनट्स उसे बचा लेना फॉर चेकिंग कि क्वेश्चन नंबर सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, जो भी लिखा है, ठीक है। अगर गलत लिखे हैं तो उसको कुचर पुचर मत करना, उसको सिर्फ एक नॉर्मल लाइन से कट करना है एंड उसका राइट क्वेश्चन नंबर डालना, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा हुआ है। एंड यू डू दिस स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, ठीक है, वो नॉमेनक्लेचरल स्ट्रक्चर, तो आप उस टाइम पर ना विथ पेंसिल पहले कर कर देखो, ठीक है, पहले पेंसिल से करो, देन उसी के ऊपर आप ब्लू पेन से फिर से रीराइट कर देना, है ना। क्योंकि पेंसिल से करोगे ना, अगर गलत भी हो गया तो चलेगा, बट पेन से फिर से वही बात आ जाती है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर वाली, कि अगर आपने उसमें भी पेन से कर दिया हौच पौच हो जाएगा, गंदा दिखेगा, है ना, ऐसा है। आई ऑलवेज प्रिफर्ड MCQs एट लास्ट, मैंने हमेशा से MCQs लास्ट पे करे फॉर एवरी सब्जेक्ट। प्लीज़ देखो, अगर आप लोग MCQ एंड में करते हो ना तो इट इज़ लाइक कि स्ट्रेस फ्री होके करते हो, क्योंकि पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो चुका रहता है, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची रहती है जो कि होती है MCQ, एंड MCQ आपका अगर एक सही का तो पूरा डायरेक्ट आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। कोई स्टेप की मार्किंग कट नहीं होगी, कोई रिएक्शन की मार्क कट नहीं होंगे, किसी भी स्पेलिंग एरर नहीं होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको 1 मार्क मिलता है। तो MCQ ना सोच समझ के करा करो, तो इस वजह से आई ऑलवेज प्रेफर कि वो मैं एंड में करूँ, ठीक है। बाय द वे MCQs की वजह से ही मेरे मैथ्स में बहुत गड़बड़ हो गई थी। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, थोड़ा सा फन के लिए, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप इट हेल्प यू, and subscribe to the channel for more such videos and like to the video। कमेंट डाउन दैट आप लोगों के पेपर्स कैसे जा रहे हैं, लाइक हाउ मच परसेंटेज आर यू एक्सपेक्टिंग, एंड वन मोर थिंग, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट यू वांट आफ्टर योर बोर्ड्स, ठीक है। लाइक योर स्ट्रैटेजीज, लाइक जो आपके 11th के रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है दोस्त, और माई 12th जर्नी, और जो भी स्टडी व्लॉग्स नॉर्मल वगैरह है, फिर अदर स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, ठीक है। सो यू कैन कमेंट डाउन दैट ऑल्सो। So yes, thank you so much for watching. Bye bye.